Revision of Chapter 4 Organization of Data. चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का मीनिंग आप जानते हैं कि उसे व्यवस्थित करना। डेफिनेशन के तौर पर हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. जब हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स either actually or notionally in group or classes according to their resemblance and affinities and gives expression to the unity of attributes that may exist among us the diversity of individuals. हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बहुत से तरीके होते हैं जो आपने इस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। क्लासिफिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि वो सिंपल होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। उसी तरह से गुड क्वालिफिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ये सब आपने इन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर को आज आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं। रिवाइज कराने में आप रॉ डेटा जानते हैं। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशंस के लिए कोई इंफॉर्मेशन लाते हैं, फिगर फैक्ट्स लेकर आते हैं ओरिजिन से, तो वो रॉ डेटा फॉर्म में होता है, प्राइमरी डेटा। फिर इसे हम सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं रॉ डेटा से। फिर हम लोग सीरीज़ बनाते हैं, कन्वर्शन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़, जिससे हमारी स्टडी की आसानी हो। फिर उसमें फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ भी होती हैं। जिसमें फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है वो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती हैं। फिर इनको फ्रीक्वेंसी एरेज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बांटा गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ में डिफरेंस भी हमने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया है। इसके वीडियो भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। और ओपन एंड सीरीज़ में वन एंड ओपन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं हम लोग। मिड वैल्यू को दिखाकर अगर हमने सीरीज़ बनाई है तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहलाती है। इन सारी बातों को जब हम प्रॉब्लम्स के थ्रू या एग्जाम्पल्स के थ्रू जब सॉल्व करते हैं तो ये बातें हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको ये बातें इजी लगने लगेंगी, आसान लगने लगेंगी। यहाँ मिसलेनियस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 दिखाया गया है। इस इलस्ट्रेशन 1 को आप देखिए। इलस्ट्रेशन 1 है, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 50 families bought milk in the following quantities in a particular month. Classify the following data in individual, discrete, continuous and cumulative frequency series. ये डेटा और ये सीरीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। इस सीरीज़ में 50 फैमिलीज़ के द्वारा जो मिल्क कंजम्पशन किया गया है उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। हमें सॉल्व करना है, इससे हमें इंडिविजुअल सीरीज़ बनानी है। इंडिविजुअल सीरीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसे हम अरेंज भी करेंगे और आइटम वाइज, सीरियल वाइज लिखते जाएंगे। मतलब हम इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम्स, यानी सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे और बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। तो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स फिगर्स में हम चेक करते हैं तो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर जो है वो 5 है। तो हम अपनी सीरीज़ को 5 से शुरू करते हैं। 5 हमारे पास 2 टाइम्स आया है तो हमने 5 लिख लिया, 5 5, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा। ये सारा काम आप
कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। क्लास 6 में भी आप इस तरह का अरेंजमेंट करना सीख चुके हैं। सारी सीरीज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सारे 50 मेंबर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे और ये हो गया एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ का प्रेजेंटेशन। वेरी सिंपल, जो आप आसानी से कर सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ बनाना है हमको। अब डिस्क्रीट सीरीज़ बनाते समय भी यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहे हैं। पिछली सीरीज़ आपने देखा है कि यहाँ पर आपके पास जो 5 नंबर है वो 2 टाइम्स आया है। उसी तरह से 6 1 टाइम आया है, 7 2 टाइम्स आया है, 8 1 टाइम आया है, 9 2 टाइम आया है और 10 भी आपके पास 2 टाइम आया है। 11 आपके पास 5 टाइम्स आया है। ये आप यहाँ पर देख लिया। अब हम इसी को अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम्स। तो 5 2 टाइम्स आया था, वी मेक 2 बार्स इन द कॉलम ऑफ टैली बार्स। फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है तो 2 लिख दिया। 6 1 टाइम है तो 1 बार बनाकर 1 लिख दिया। 7 2 टाइम्स है तो 2 टैली बार्स बनाकर फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। 8 1 टाइम है तो 1 बार बनाकर फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। 9 2 टाइम्स है तो 2 बार्स बना दिए टैली बार्स के कॉलम में और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने 2 लिख दिया। 10 2 टाइम्स है तो हमने 2 बार्स बना दिए और 2 लिख दिए। 11 हमारे पास 5 टाइम्स है तो 11 5 टाइम्स है तो हमने 4 बार्स बनाए हैं और एक क्रॉस किया है। यहाँ पर आपको क्रॉस करने वाली बात पर ध्यान देना है कि आप हमेशा टॉप टू बॉटम जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके लाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं या ये सोचते हैं कि कहीं भी क्रॉस कर देना है। कुछ लोग बीच में कर देते हैं, कुछ लोग आड़ा खड़ा कैसा भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसका सिस्टम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 4 बार्स आप बनाएंगे और 5th वाले को ऊपर से नीचे की तरफ आप क्रॉस करेंगे तो 11 5 टाइम्स है। और इसी तरह से बाकी सारे आइटम्स आप बना सकते हैं। ये भी आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है, बहुत सिंपल है। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 5 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम है। ऑल सभी की फ्रीक्वेंसीज आपको पता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्रुप बना रहे हैं, अपने डेटा को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है कि सबसे छोटा आइटम, स्मॉलेस्ट आइटम 5 है, 5 से छोटा कोई भी नहीं है। तो हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 5 से शुरू हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड टेकिंग इंटरवल ऑफ 5 वी मेक क्लास इंटरवल्स 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अब हमने ये देखा कि 5 से लेकर 9 तक एक्सक्लूडिंग 10 को छोड़कर हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? तो बहुत क्लियर है, आपके पास 9 तक आपके पास हैं 2 1 2 1 2, यानी 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो यहाँ पर हमने 0 to 5 के सामने 8 बार्स बनाए हैं और फ्रीक्वेंसी में 8 लिख दिया है। अब हम आ रहे हैं 10 to 15 में। 10 to 15 का मतलब ये है 10 से शुरू करके 15 से पहले तक। 15 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसमें हम अपर लिमिट जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो अपर लिमिट होती है, ये इस अपर लिमिट को हम लोग छोड़ते जाते हैं। केवल हम लोअर लिमिट वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट के पहले तक की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। तो 5 15 20 25 30 जहाँ अपर वैल्यू है वो छोड़ दी जाएगी उस ग्रुप में, जहाँ लोअर वैल्यू है वहाँ पर काउंट की जाएगी। तो बताइए सेकंड ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक हम काउंटिंग करेंगे? ऑब्वियसली हम काउंटिंग करेंगे 10 11 12 13 14, 15 को छोड़ देंगे। तब आप ऊपर के अपने टेबल को चेक कर लीजिए कि 10 से लेकर 10 से शुरू करते हैं अगर हम, तो 14 तक कितने मेंबर हैं हमारे पास? 2 और 5 7 8 9 10। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने 10 लिखा हुआ है। इसी तरह से बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन के टैली बार्स बनाकर उनके ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल उतना ही आएगा जितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज सिग्मा एफ। इसको समीशन एफ भी पढ़ा जाता है, जो कि 50 के बराबर होगा। अब हम बना रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में पहले की सारी फ्रीक्वेंसी अगले आइटम में ऐड होते जाती हैं। तो लेस देन 5 से छोटा कोई हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया था, क्लियरली नहीं दिया गया, तो लेस देन 5 में 0 हो जाएगा। फिर लेस देन 10, मतलब हम लेस देन 5 तक तो नोट कर चुके हैं, तो लेस देन 10 में वो वैल्यूज़ आएंगी जो 9, 8, 7, 6, 5 हैं, वो वैल्यूज़ आएंगी। जैसा हमने ऊपर शो किया था, 0 to 5 में 0 और 5 to 10 में 8, वैसे यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 15 तक में 18 आ जाएगा, 20 तक 30 आ जाएगा, 25 में 47 एंड 30 में 50। कैसे आ जाएगा ये आप चाहें तो एक बार हम ऊपर से इसे मिला सकते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 8, फिर 8 के बाद 8 + 10 हो जाएगा 18, 18 + 2 अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 30, 30 में 17 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 47, और 47 में 3 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन हमको, 8, फिर 18, फिर 30, फिर 47 और 50। अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग मोर देन ऑप्शन। तो 5 से मोर कितने हैं? सारे ऑब्जर्वेशन 5 से मोर हैं। यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन 5 से मोर हैं? वो सारे ऑब्जर्वेशन है 50। अब अगर हम 10 तक कितने थे? 8 थे। इन 8 को अगर हम 50 में से कम कर देंगे तो मोर देन 10 आ जाएंगे, जो कि 42 हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसमें से कम कर देंगे कितने? बताइए आप, कितने कम कर देंगे हम? 50 में से 18 कम कर देंगे। ये 18 को 50 में से कम कर देंगे तो आ जाएगा 32। फिर 50 में से 30 कम कर देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 50 में से 47 कम कर देंगे तो आ जाएगा 3। फिर 50 में से 50 कम कर देंगे तो आ जाएगा 0। इस तरह से ये मोर देन और लेस देन की फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, हम आते हैं इलस्ट्रेशन 2 पर। इलस्ट्रेशन 2 है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज of the ages of 25 students of class 11th in your school. ये क्वेश्चन को आपने देख लिया। यहाँ पे बहुत क्लियरली आप बात को समझ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 9th 10th में भी इनका आपने काफ़ी सॉल्यूशन किया हुआ है, उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे रिवीजन वीडियो कहा है। In this frequency, minimum age is 15 years and the maximum age is 19 years. Therefore, the distribution of frequency would correspond to the value between 15 and 19. तो 15 को हमने काउंट किया जो कि 7 है, 16 को काउंट किया जो कि 9 है, 17 को काउंट किया जो कि 5 है, और 18 को काउंट किया जो 3 है, और 19 को काउंट किया जो 1 है। इन सब का टोटल हमारा उतना ही आना चाहिए जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जो कि होता है एक्चुअली ऑल डेटा। ऑल डेटा हमारे पास है 25। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको दिया है, वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज़ फॉर 30 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। 30 घरों के मंथली एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें करना है ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग इंटरवल्स।
100, 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350. फिर हमें निकालना है what percentage of household spend less than 250 per month and what percent of household spend more than 200 per month. ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को 2 बार कम से कम और पढ़ लें, फिर हम इस सॉल्यूशन को करते हैं. सॉल्यूशन सिंपल है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ये हमारे डेटा हैं, तो इसी ग्रुप को हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया. हंड्रेड से 150 तक, 150 से 200 तक, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350. इट इज़ गिवन. अब हमने क्या किया, इनके फ्रीक्वेंसीज लिख दी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कि कौन सा आइटम कितने बार आया है. वेरी सिंपल, आपने बहुत बार किया हुआ है. सबका टोटल 30 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 30. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. अब हम अगले पार्ट पर आते हैं. इन्होंने बोला है नंबर ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250 पर मंथ. तो आप ऊपर जाके टेबल को फिर से देखिए, 250 से कम वाले कितने मेंबर हैं. आप टेबल को चेक करिएगा. टेबल में आपको मिलेगा 4, 6 प्लस 13, इन सब का टोटल आ गया 23. तो यानी 30 फैमिलीज में से 23 जो फैमिली है वो स्पेंड कर रही है लेस देन 250 पर मंथ. अब परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250 हमें निकालना है. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप ये भी जानते हैं, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ मुझे दिख रही है. ये 10 की जगह पर यहाँ पर 30 आएगा. 30/23 जब आप करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 30 फैमिली 23 फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर देन 250. तो ये जो 10 लिखा है इसको आपको सुधार के क्या करना है, 30 करना है. आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. उसी तरह से आपने चेक किया होगा टेबल में जाकर कि जो टोटल फैमिलीज़ हैं जो 200 से ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं वो कौन कौन सी हैं. तो वो टोटल फैमिलीज़ आ जाएंगी जो 200 से ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं. वो हैं 13 + 5 + 2 = 20. तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं. जो यहाँ पर दिखाया गया है, आपको यहाँ पर शो किया गया है, इसे आप देख सकते हैं. 20/30 × 100 = 66.66. अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 4 पर. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है हमको इंक्लूसिव, तो इसे हमें ध्यान देना है. फिर दूसरा हमें दिया है टेक 6. ये 2 चीज़ें हमारे को केयरफुली वॉच करनी है कि हमें इंक्लूसिव सीरीज बनाना है और क्लास इंटरवल जो हैं वो 6 के लेना है. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आगे आप सॉल्यूशन को समझिए. इन दिस क्वेश्चन द लोएस्ट वैल्यू इज 1 and the highest value is 36. Accordingly, we take 1 to 6 as the class interval. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने 1 to 6 क्लास इंटरवल क्यों लिया, बताइए. तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया था 1 to 6 टू बी टेकन एज 6, यानी क्लास इंटरवल 6 का होना चाहिए था. तो इसीलिए हमने 1 to 6 लिया. अब साहब 1 to 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, इसलिए हमें 1 से तो लेना ही पड़ेगा. तो 1 to 6 लिया है. टैली बार और फ्रीक्वेंसी बनाना आप ऊपर के अनेक क्वेश्चंस में सीख चुके हैं. तो 1 से 6 के बीच में 6 इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 तक लेंगे. बताइए सही या गलत. आंसर है रॉन्ग. ये जो मैंने आपको चेक करने के लिए बोला था ये रॉन्ग है. ये इंक्लूसिव सीरीज़ है. मैंने ऊपर आपको समझा के आया था कि जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसमें अपर लिमिट तक लिया जाता है. तो 1 to 6 इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6
भी काउंट होगा, क्योंकि आगे अब किसी भी क्लास इंटरवल में 6 नहीं आ रहा है। अगला क्लास इंटरवल हमारा 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगला क्लास इंटरवल हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसमें 7 से लेके हम 12 तक जाएंगे। नेक्स्ट क्लास 12 से स्टार्ट ना होके 13 से हो रहा है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो फिर से ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल 1 to 6 में 6 इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड क्लास इंटरवल 7 to 12 में 12 इंक्लूड किया जाएगा, 13 to 18 में 13 से लेकर 18 तक सारे मेंबर्स काउंट किए जाएंगे, 19 to 24 में सारे मेंबर्स 19 to 24 तक काउंट किए जाएंगे, 24 को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट 25 से शुरू करके 30 तक जाएंगे, इसमें 30 काउंट होगा। अगले में हम 31 से शुरू करके 36 तक जाएंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे 6 मेंबर पूरे यहाँ पर काउंट होंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिखी जाएगी। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है। ये एक तरह की नॉन कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अब आ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, इलस्ट्रेशन 5 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, आपको बनाना है सिंपल। यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स दिए गए हैं मोर देन के रूप में दिए गए हैं। तो मोर देन 0 मीन्स ऑल, मोर देन 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक आपको छोड़ना है और 5 से आगे तक करना है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं, मोर देन 0 का मतलब हुआ सारे, अर्थात 55। मोर देन 5 मतलब 55 माइनस 51। इसी तरह से हम आगे भी करते जाएंगे। इलस्ट्रेशन को आप ध्यान से देखेंगे, इजी है, आप समझ पाएंगे। क्योंकि 0 से 5 में मोर देन 5 का मतलब क्या हुआ, 0 to 5। क्योंकि जब हम यहाँ पर 0 to 5 लिख रहे हैं, आपको सीरीज का नियम मालूम है, 0 to 5 में 5 शामिल नहीं है। तो 5 शामिल नहीं है तो मोर देन 5 वाले कितने हैं, यहाँ पर पूरे 55 थे जो हमें यहाँ पर दिया हुआ था इन्होंने। फिर मोर देन 5 में दिया है 51। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आइटम में से 51 को माइनस करेंगे, तो 0 to 5 आ जाएगा 4। फिर आ जाएगा 5 to 10, मतलब 5 से बढ़ते हुए 10 तक कितने थे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 51 माइनस 43। ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले होगा, इन दो को हम सबसे पहले माइनस करते हैं, 55 माइनस 51, फिर 51 माइनस 43, फिर 43 माइनस 28। इस तरह से हम माइनस करते हुए अपनी सीरीज बनाते जाते हैं। तो 51 माइनस 55 माइनस 51 4 आ गया, 51 माइनस 43 8 आ गया, 43 माइनस 28 15 आ जाएगा। और उसी तरह से 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12 आ गया, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन स्टैटिस्टिक्स। मार्क्स आउट ऑफ 50 में से ये मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 10, 20, 0, 8, 24 लाइक दिस। प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास इंटरवल 5, क्लास इंटरवल ऑफ 5 ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस। इंक्लूसिव आपको मैंने समझा दिया था, अब आप मुझे बताइए एक्सक्लूसिव बेसिस में क्या होगा। Solution: the lowest value is 10 and the highest value is 29. We have to take a class interval of 5. The various classes will be
जो हमारा नंबर है वो जीरो भी है यहाँ पर, इसलिए हमें जीरो भी लेना पड़ेगा। तो जीरो से शुरू करके 5 का क्लास इंटरवल बनाना है हमें। तो 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन, इस तरह से हम बनाएंगे। और जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 29। तो हमें 0 to 5 से शुरू करते हुए 30 तक जाना होगा ताकि 29 भी कवर हो जाए इसमें। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये आ गया 0 to 5, आप फ्रीक्वेंसी गिन लीजिए 4 हैं। 5 to 10 में आप गिन लीजिए 7 है। 10 to 15 में आप काउंट करेंगे तो 5 मिलेगा। 15 to 20 में आप काउंट करेंगे ऊपर जाकर तो 7 मिलेगा। उसी तरह से 20 से 25 में आप काउंट करेंगे तो 3 मिलेगा। 25 से 30 में आप काउंट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल 30 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आ जाइए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में ऊपर की लिमिट शामिल रहती है और डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस सीरीज नहीं होती है। ये बातें आपको इंक्लूसिव बोलते ही से याद आ जानी चाहिए। तो इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए कि ये 19 से 24 है। अगला 24 से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज है। अब हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाना है। इस सीरीज को हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव बनाना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 24 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है। 24 और 25 के बीच में आप देख रहे हैं कि 1 का डिफरेंस है। उसी तरह से 29 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 34 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 39 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो सभी जगह डिफरेंस हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको 1 का हाफ, छोटे को छोटा करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, बड़े को बड़ा करना है, अपर लिमिट में 1 का हाफ ऐड करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसका हाफ हमें लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो 1/2 यानी हो जाएगा आपके पास 0.5। तो हम 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम इसको प्लस करेंगे 0.5 को। इस तरह से हम करेंगे तो ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर आपके पास 19 है। 19 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18.5। 24 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24.5। उसी तरह से 25 में से 0.5 माइनस करेंगे 24.5 हो जाएगा। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे 29.5 हो जाएगा। 35 में से 0.5 माइनस करेंगे 34.5 हो जाएगा। 39.5 आ जाएगा जब हम 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो। उसी तरह से जो अपर लिमिट है इसमें सब में हमको 0.5 ऐड करते जाना है। अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 24 में ऐड करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। 29.5 आएगा, 34.5 आ जाएगा, 39.5 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंटिन्यूस हो गए, ये दोनों भी कंटिन्यूस हो गए हैं और ये दोनों भी कंटिन्यूस हो गए हैं। इस तरह से ये जो सीरीज़ है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ में बदल गई है। जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। अब ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ द फैमिलीज इन अ सोसाइटी इज गिवन बिलो। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास लिमिट। सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल, तो ये सेकेंड क्लास इंटरवल ये है
और लोअर लिमिट भी आपको दिख रही है कि 20 है। फिर ये बोलते हैं व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। लास्ट क्लास ये वाला है और अपर लिमिट ये है इसकी 70। तो ये दो क्वेश्चंस आपको मैं चाह रहा था होमवर्क में देने के लिए, इसके आंसर्स भी हो गए हैं, आपने पढ़ लिया है। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। फिर इन्होंने पूछा है हाउ मैनी फैमिलीज अर्न 50,000 और मोर इन अ मंथ एंड हाउ मैनी फैमिलीज अर्न लेस देन 20,000 इन अ मंथ। तो आप ऊपर जाइए और ऊपर जाकर उस टेबल को ध्यान से देखिए। तो ये जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो लोअर लिमिट है वो 20 थी, अपर लिमिट 70 थी। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर जगह आप करके देख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब जगह आपको 10 मिलेगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हर जगह आप इसी तरह से मिड वैल्यू निकाल लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो हमने ये निकाल के दिखाया है एक क्लास इंटरवल का, जिसमें 30 आप लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है 40 की। 30 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 40 अपॉन 2, 70 अपॉन 2 इज़ 35। फिर ये फैमिलीज़ हैं 50,000 से ऊपर वाले जो हैं 11 प्लस 5 16, और उसी तरह से लेस देन 20,000 में है 6 फैमिलीज़। समाप्त करते हैं, कल बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास प्रैक्टिस करते रहिए।